यार न्यूजीलैंड वालों ने चबल मारी है, ख्वार कर दिया हमें, इतना कुछ हमने किया, वो एक नॉर्मल होती है कि हमने इतनी तैयारी की और चले गए। पर ये जो हम साजिशों पे पहुंच जाते हैं कि उसमें साजिश किस चीज़ की है, मतलब उसका मकसद क्या है कि अफगानिस्तान का बदला, ये इनका वो टीम की वो जो कैंसलेशन करके कि पाकिस्तान रुस्वा हो, धचका है, क्रिकेट को धचका एक लगा है। शुएब अख्तर जो हमारे साबिक क्रिकेटर, उसने कहा जी उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को मार दिया है। ठीक है, वो एक ठीक बात है, खेल के मैदान, खेल के तनाजुर के बीच में रह के बात है। पर ये जो हम साजिशें ढूंढते फिरते हैं, ऐसा हमें ये इमैच्योरिटी हर बात पे, हर मौके पे नहीं दिखानी चाहिए। इस पे रिएक्शन होना चाहिए था। पाकिस्तान का ऑफिशियल 3-4 लाइनों का होना चाहिए था कि बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, सिक्योरिटी हमने बहुत की थी, न्यूजीलैंड पता नहीं किस वजह से उनको ये खदशा हो गया। बहरहाल हमें अफसोस है, हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन आइंदा हम मेज़बानी करेंगे, न्यूजीलैंड फिर वो आए, हम फिर खेल लेंगे। एक थोड़ा सा एक ठहराव सा होना चाहिए। ये जो कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी यहाँ गिर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल है कि ये परहेज़ हमें थोड़ा पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए, और जो बड़े हुकूमत वगैरह भी हैं उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, राह दिखाना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के इतना सर पे नहीं उठा लेते। और ये भी, ये जो हम कह रहे हैं क्रिकेट का वो टीमें आई हैं, मतलब क्या खुदा की दुआई हो जाती थी। फौजें जो है तैनात हो रही हैं, रेजिमेंटें तैनात हो रही हैं, शहर के शहर बंद हो रहे हैं कि वो चंद हज़ार लोग जो हैं वो देख लें। ये कौन सी क्रिकेट हुई? मेरे लिए तो ये जो कल की खबर है, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। और दुनिया का कोई न्यूज़पेपर, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़ वेबसाइट ऐसी नहीं थी जहां पे ये टॉप हेडलाइन खबर नहीं चली कि पाकिस्तान में एक मैच होने जा रहा था क्रिकेट का, और वहां पे न्यूजीलैंड की टीम ने अपने आप को वहां से इसलिए कहा है कि हम मैच नहीं खेलेंगे कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मिसाइल हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हैं, राइट इन द हार्ट ऑफ योर कैपिटल सिटी, और ये खबर ना हो और इसके ऊपर किसी को कंसर्न ना हो। मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही अजीब मंतक है ये। मरियम, ऐसे इसकी मिसाल ये है, कोई रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता हो गया, सारी तहकीक हो गई, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के बारे में पूछ परतीत कर ली, बारात आ गई, बारात आने के बाद जो है उसके बाद जो लड़की वाले कहते हैं जी बारात वापस ले जाएं, हम आपको ये रिश्ता हम नहीं करेंगे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो वो जो बारात लेके आए हैं, आप उनको, वो जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, वो इतना हक भी नहीं लड़के वालों को दे रहे कि वो पूछें खुदारा बताएं तो सही हुआ क्या है। अब ये जो आर्गूमेंट है ना कि पाकिस्तान का रिएक्शन, कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये क्यों करना पड़ा या क्यों नहीं करना चाहिए था, खुदारा इसलिए करना पड़ा कि आपका इमेज पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि ऑलरेडी आपके इमेज के हवाले से एक तासुर है, उस इमेज को खत्म करने के लिए हमने एक कामयाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, उससे निकलने के लिए हमने अपनी पॉलिसीज को तब्दील किया, उससे निकलने के लिए हम पूरी दुनिया के साथ पार्टनर इन पीस बने हुए हैं आजकल, और सबके दुनिया के साथ यही मुद्दा हम बयान रख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए उनको कॉल की कि प्राइम मिनिस्टर ने बजाते खुद, ये जब सारा प्लान हुआ, जब इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग्स हुई, सिक्योरिटी प्लान जो है प्राइम मिनिस्टर खुद उसको अप्रूव किया, और हम सिर्फ यही अर्ज कर रहे थे, और पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान यही पूछ रही थी, खुदारा हमारे साथ चीज कोई शेयर तो करें, आपके पास कोई भी किसी तरह का एविडेंस है? बिल्कुल, क्या पाकिस्तान चाहता कि ऐसा एविडेंस हो, ऐसा थ्रेट अलर्ट हो जिसकी वजह से ऐसा कोई वाकया होने जा रहा हो? तो पाकिस्तान उनको कहता कि नहीं, आप इस थ्रेट अलर्ट के बावजूद ये अपना मैच कंटिन्यू करें, आप ये सफर करें। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं। जब बात आ जाती है साजिश की, 2-3 सवाल हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा इस हवाले से कौन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ना हो, पाकिस्तान के अंदर कोई टूर्नामेंट जो हो, चाहे एशिया लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो,
उसको बाइकआउट कौन करता है, उसको रुकवाने के अंदर जो है सबसे बड़ा किरदार कैसा है इंडिया का। इस हवाले से भी इंडिया के मीडिया के अंदर पहले भी ये खबरें छपी हुई हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रहा है तो इसमें ये हो सकता है वो हो सकता है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जब ये कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, वहां पे जो बाहर से जो प्लेयर्स आए उनके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो लोग पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इनको मुस्तकबिल के अंदर हम इंडिया में आने की इजाजत नहीं देंगे। अगर उनके पास वीजे हैं तो उन वीजों को भी कैंसिल कर देंगे। जहां तक बात है कि ये सिर्फ क्रिकेट था, ये हरगिज क्रिकेट नहीं था, एक तो इमेज का बहुत बड़ा इशू था और इस साथ साथ में देखें पूरी दुनिया की ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी आजकल स्पोर्ट्स के साथ अटैच है, डायरेक्टली उसका इन्हिसार है। एक मुमिल सी, एक मशकूक सी एक थ्रेट को जवाब बनाकर उन्होंने तो हमारे अदारों तक को आगाह करना मुनासिब नहीं समझा। और वो जो यार साहब ने बात की मैं उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि जब उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे, और मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को तजवीज़ किया है ये उनसे दुश्मनी की है। अच्छा। कि जब उन्होंने दौरा अपना मुलतवी कर दिया तो इनका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल के बाद वो जो मुलतवी शुदा दौरा था वो कहते हैं कि नहीं अब हमारे खिलाड़ी दोबारा खेलेंगे। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब को उस शख्स का जरूर नोटिस लेना चाहिए जिसने उनसे ये कॉल करवाई है। जहां तक अब देखे बात जो कि ये क्रिकेट का मामला है, हर चीज के अंदर सियासत मुनासिब नहीं है। और जहां तक अभी बात की गई है कि इससे पाकिस्तान, देखे इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और इस्लामाबाद का एक रोल दुनिया के सामने आ रहा है और इस्लामाबाद ने एक रोल अदा किया है। और अब इसमें ये सारी सूरत क्यों तारी हुई और थ्रेट की आप टाइमिंग देखें ना कि क्या है कि वो ये नहीं देखते कि जी वहाँ की सूरत क्या होगी या क्रिकेट है, वो पाकिस्तान का इमेज है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी है। और जैसे भी जिक्र किया गया कि हमारे 3-4 दिन पहले 7 फौजी जवान जो है शहीद हुए हैं, 60-70 हज़ार लोगों की कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। इस्लामाबाद का एक पॉजिटिव रोल दुनिया के सामने आया है और इसको जवाब बना के दुनिया को यही बताया गया ना कि जी वहाँ पर एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, और मैं हैरान हूँ कि एक मशकूक सी कॉल को जवाब बनाकर उन्होंने अपना सारा विजिट ना उन्होंने हमारे अदारों को बताया और वहां पर वो प्रैक्टिस करते रहे। बिल्कुल। और इसमें मैं वो एहसान की कॉल भी जो 21 अगस्त को जिसे वो अभिनंदन मिश्रा जो इंडियन जर्नलिस्ट है उसने भी कोट किया गार्डियन में। बात ये कि मैं नहीं कहता अगर इसमें इंडिया भी मुलव्वस है तो इंडिया का जो काला चेहरा है वो शेख रशीद साहब ने कहा जी वो काले दस्ताने पहन रखे हैं। बुनियादी जिम्मेदारी शेख साहब ये है कि हमें ये जो काले दस्तानों वाले हैं या स्याह चेहरों वाले हैं इन्हें एक्सपोज करना है कि ये किस तरह पाकिस्तान के इमेज पर, पाकिस्तान की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। बाकी ये देखें एक वक्त था कि 2009 के अंदर हमारी से लाहौर के अंदर श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, 6 साल के बाद बहाल हुई है। पिछले 5 साल के अंदर जिम्बाब्वे आया है, वेस्ट इंडीज आया है, यहाँ पर क्रिकेट की सरगर्मियाँ चलती रही हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई है और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। एक वक्त था कि दहशतगर्दी के हवाले से कोई हफ्ता या कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि कोई धमाका ना हो। अब ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है, ये चीज किसी को हजम नहीं हो पा रही। और अगर मैं ये कहूंगा तो शायद इसमें भी कि हमें बार बार ये कहना है कि जी वो इंडिया है, इंडिया को तो अपने एक एजेंडा है उसका। देखें ये पाकिस्तान नहीं, उसने कौन सा अपना साहिब मुल्क छोड़ा जिसको वो गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहता। हमारे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, हमारी एक कुर्बानियों की तारीख है और लिहाजा जो काले दस्ताने हैं या स्याह चेहरा है ये एक्सपोज करना हमारी पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी। लेकिन डॉक्टर साहब इस टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ अफगानिस्तान में भारत की जग हसाई होती है, पाकिस्तान एक जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, दूसरी तरफ इस दौरे का मनसूख हो जाना, न्यूजीलैंड की सीरीज का मनसूख हो जाना जिस पर पड़ोसी मुल्क शादियाने बजा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले? आपने सवाल इस तरह किया कि मैं आपको ये जवाब दे दूं कि हाँ ये हिंदुस्तान ने करवाया है। देखिए जो कंस्ट्रक्शन होती है ना अल्फाज की, मैं हूँ सोशल साइंटिस्ट। जो आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं उससे असेस करता हूँ कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किधर चला जा रहा है। देखिए मेरे नज़दीक इसमें दोनों मुल्कों ने कोई इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया है। अच्छा। जिसमें न्यूजीलैंड ने भी इसको सही हैंडल नहीं किया है और पाकिस्तान के सरकारी हलकों ने भी इसको सही हैंडल नहीं किया है। न्यूजीलैंड का देखिए अगर उनको कोई ऐसा थ्रेट गया, फ़ोन कॉल गई या कोई मैसेज गया जो भी था,
तो उनको ये चाहिए था कि वो उनका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से बात करता कि देखें हमें ये थ्रेट आया है, अब इस सूरत हाल में हमें अपने लोगों की सिक्योरिटी की फिक्र है, उसकी वजह से ये मामला किस तरह आगे चलेगा। फिर इनका बातचीत होती या ज़्यादा एक मैच पोस्टपोन हो सकता था, दूसरे मैच के लिए आप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यकतरफा फैसला कर दिया जो कि एक दुरुस्त फैसला नहीं है। यकतरफा फैसला नहीं किए जाते, ये जब दो तरफा वाक़यात हों तो दो तरफा ही फैसले होते हैं। और उसकी बुनियादी देखिए उसकी दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे नज़दीक इस किस्म का गैर मामूली रिएक्शन और गैर ज़रूरी रिएक्शन न्यूजीलैंड ने दिया। एक तो यही कि वो वाक़या चंद दिन पहले हुआ है जिसका अभी तस्करा हुआ है, जिसमें 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ये है कि हम माने या ना माने, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के इमेज की प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है, देखिए उसकी वजह जो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद में बताऊं, उसकी वजह यह है कि दुनिया का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 1990 की दिहाई में फंसा हुआ है। दुनिया से यहाँ हमारी मुराद पता है क्या है? अमेरिका। अच्छा। और क्योंकि उनके जो होते हैं ना मीडिया, उनका थिंक टैंक जो चीज़ें चलाता है वो सारी दुनिया उसको चलाती है। यूरोप और इनमें जो 1990s की पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी उनसे आगे नहीं निकल सके, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो सका, जिसमें हमारा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल नाकामी है कि जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ आई हैं 2014 के बाद, 2014 से 18 तक टेररिज्म को जिस कामयाबी से कंट्रोल किया गया, और इस वक्त पाकिस्तान में टेररिज्म 80 to 85% कंट्रोल हो गया है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी जो मीडिया है उसमें भारत की डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं एक खौफ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जो कुछ भी अभी पाकिस्तान में हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटी है और पूरी दुनिया में एक खबर गई है कि जो पाकिस्तान है एक टेररिस्ट मुल्क है, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो पाकिस्तानियों को ये लगता है, मतलब अभी तक जैसे कोई कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें भारत का हाथ है और BCCI का हाथ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम आई वहाँ पे उन्होंने 1-2 मैच भी खेले, प्रैक्टिस उनकी भी हुई, लेकिन मैच होने के आधे घंटे पहले यानी कि टॉस के समय जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी टीम को बुला लिया। और जब ये टीम बुलाया गया तो ये कह के बुलाया गया कि पाकिस्तान में जो उनके खिलाड़ी हैं उनके ऊपर थ्रेट था। इसी के बाद से पूरी दुनिया ने इस न्यूज़ को उठाया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटी। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जब पाकिस्तान जब तरक्की करता है तो वो भारत के जो आँख है उसमें खटकता है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि उसने आज तक ऐसी तरक्की कुछ की नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो क्रिकेट मैच अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं वो 10 साल पहले तक नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस समय भी श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय जो श्रीलंका खिलाड़ी हैं उनके क्या हाल हुए थे, और जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे वो मरने से भी बचे थे। उसी के बाद से जो पाकिस्तान में उसमें क्रिकेट नहीं हो रहे थे, और जो विदेशी टीम थी या फिर जो PSL जो था, सबसे बड़ी बात है जो PSL खुद था वो भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा था, और जो PCB है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन कुछ समयों के बाद आपको पता होगा कि अभी 1 से 2 साल पहले कुछ टीमें जो हैं वो आई, उसके बाद से अब न्यूजीलैंड का दौरा था। दोस्तों, न्यूजीलैंड का दौरा अगर यहाँ पर सफल हो जाता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो दुनिया में जानी जाती है। तो अगर उनकी टीम यहाँ पे आके खेल के चली जाती तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसने पाकिस्तान के पैरों तले जो ज़मीन है उसको खिसका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ऐसे हमारे ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर आरोप लगेगा कि वो जो सिक्योरिटी है उसको वो सफल करने में साबित नहीं हुए। क्योंकि जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बात खुले तौर पे और बयान देते हुए भी ये कहा है कि हमको वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट था, इसीलिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बुला लिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान दिया, खुद पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है उसने भी ये बयान दिया कि कोई जो
कोई इसके पीछे है। मतलब पाकिस्तानी शुरू से ही जब से ये बयान आया कि सिक्योरिटी थ्रेट है तब वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जो तालिबान है उनकी सोच पाकिस्तानियों की सोच से मिलती जुलती है, तो पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से जो पाकिस्तान है उसमें जो सिक्योरिटी है उसमें कमी देखने को मिली है। और ये बात सही भी है, क्योंकि आपने देखा कि जितने बम धमाके हुए हैं ज़्यादातर तालिबान के आने के बाद टीटीपी ने किए हैं, और इसीलिए जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज है और भी ज़्यादा ख़राब हुई है। पहले से भी पाकिस्तान की आपको पता है कि इज्जत क्या थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान की इमेज है और भी ज़्यादा ख़राब हुई है, और इसीलिए जो न्यूजीलैंड की टीम है वो वहाँ से चली गई। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।